नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में पुस्तक व लेखक 2024 को ट्रिक के माध्यम से याद करने वाले हैं, क्योंकि आपको पता है कि बहुत सारी पुस्तकें हैं जिनके नाम रट पाना बहुत ही मुश्किल काम है। तो अगर आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखते हैं तो आपको सभी पॉइंट बहुत ही अच्छे से याद हो जाएंगे। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि वार्षिक करंट अफेयर्स की सीरीज में यह 6वां वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं जिनकी लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन की हुई मिल जाएगी। आप वहां से उन सभी वीडियो को देख सकते हैं। तो देरी ना करते हुए चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक की, जिसके लेखक हैं सुशील कुमार शिंदे। कैसे याद रखेंगे? 5 डिकेड्स लिखा हुआ है तो डिकेड्स को याद करने के लिए डकैत कर लेते हैं, यानी 5 डकैत इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में 5 डकैत। आपको पता है अगर 5 डकैत या फिर कितने भी डकैत हो, पॉलिटिक्स में अगर आ जाएंगे तो सुशील और सीधे दिखते हैं। क्यों? क्योंकि फिर वोट चाहिए जिससे कि वो जीत सकें। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि 5 डकैत पॉलिटिक्स में आ गए हैं, तो अब कैसे दिखते हैं? सुशील और सीधे, यानी सुशील कुमार शिंदे। आपको पता ही है जो नेता होते हैं वो जनता को लूटते हैं। बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो जनता को लूटते हैं और लूटने वाला डाकू होते हैं। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि 5 डिकेड्स इन पॉलिटिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? सुशील कुमार शिंदे हैं। अगली पुस्तक है माई बिलव्ड लाइफ, जिसके लेखक हैं अमिताभ कुमार। अब देखिए, माई बिलव्ड लाइफ का मतलब क्या होता है? मेरी प्यारी जिंदगी। अब किसी को जिंदगी से बहुत ज़्यादा प्यार है तो जाहिर सी बात है वो मरना नहीं चाहेगा। तो किसकी मांग करेगा? अमृत की, है ना? क्योंकि जिंदगी से प्यार है तो अमृत चाहेगा। अमृत फॉर अमित, यानी अमिताभ कुमार। अमिताभ में आपको अमित शब्द मिल जाएगा। अमित मतलब अमृत की बात हो रही है। तो याद रखिएगा कि माई बिलव्ड लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? अमिताभ कुमार हैं। नेक्स्ट पुस्तक है बियॉन्ड द हिग्स बोसन, द डब्ल्यू बोसन एंड डॉक्टर आशुतोष कोटवाल्स क्वेट फॉर द अननोन। तो आसानी से याद हो जाएगा क्योंकि इसकी लेखक है मणिक कोटवाल और यहाँ पर नाम में भी लिखा हुआ है आशुतोष कोटवाल। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इस पुस्तक के लेखक कौन है? मणिक कोटवाल हैं। नेक्स्ट पुस्तक है वाई भारत मैटर्स, जिसके लेखक हैं एस जयशंकर। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर शब्द लिखा हुआ वाई भारत मैटर्स, यानी भारत मैटर क्यों करता है। तो भारत एक देश है जो कि दूसरे देश के लिए मैटर करता है। क्यों मैटर करता है? क्योंकि जय जयकार हो रही है चारों तरफ, यानी जय जयकार सुनकर भारत जो है दूसरे देशों के लिए भी मैटर करता है। तो जय जयकार सुनकर फॉर जय शंकर। तो याद रखिएगा कि वाई भारत मैटर्स पुस्तक के लेखक कौन है? एस जयशंकर हैं। नेक्स्ट पुस्तक है माँ मदर, जिसके लेखक हैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत। तो माँ मदर यानी माँ की बात हो रही है और आपको पता है माँ का जो स्थान है वो देवों से भी ऊंचा होता है। तो देव से ऊंचा होता है, देव फॉर देवेंद्र कुमार धोड़ावत। तो याद रखिएगा कि माँ मदर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर देवेंद्र कुमार धोड़ावत हैं। अगली पुस्तक है स्पीकिंग विथ नेचर, जिसके लेखक हैं रामचंद्र गुहा। कैसे याद रखेंगे? स्पीकिंग में आपको शब्द मिल जाएगा किंग और नेचर। नेचर को याद करने के लिए प्रकृति करते हैं, यानी किंग की प्रकृति की बात हो रही है। तो आपको पता है कि हर कोई जो राजा है वो क्या चाहता है? राम राज चाहता है ना? सभी राजा जो है राम भगवान की तरह बनना चाहता है। तो राम भगवान की तरह प्रकृति चाहते हैं सभी किंग। तो राम फॉर रामचंद्र गुहा और किंग चाहते हैं ऐसा नेचर कि राम भगवान जैसा नेचर हो। प्रजा भी चाहती है कि उनके राजा का नेचर कैसा हो? राम जैसा हो। तो याद रखिएगा कि स्पीकिंग विथ नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? रामचंद्र गुहा हैं। नेक्स्ट पुस्तक है फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स, जिसके लेखक हैं श्रीराम चोलिया। कैसे याद रखेंगे? यहाँ पर फ्रेंड्स की बात हो रही है, मतलब दोस्तों की बात हो रही है। और श्रीराम चोलिया में आपको शब्द मिल जाएगा राम भगवान के साथ चलिया, मतलब चलने वालों की बात। तो आपको पता है जब रावण सीता माता का हरण करके ले गया था तो राम भगवान के साथ बहुत सारे लोग थे। सुग्रीव थे, जामवन थे, हनुमान जी थे, नल नील थे, ऐसे बहुत सारे लोग राम भगवान के साथ थे। तो राम भगवान के साथ चल रहे थे। क्यों? क्योंकि राम भगवान सबको अपना मित्र मानते थे, है ना? सभी को अपना सखा मानते थे, मित्र मानते थे। मित्र मतलब फ्रेंड, इसी कारण से राम भगवान के साथ चल रहे थे। तो आपको याद हो जाएगा कि फ्रेंड्स इंडियाज क्लोजेस्ट स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स पुस्तक के लेखक कौन है? श्री राम चोलिया हैं।
अगली पुस्तक है द बुक नाव, जिसके लेखक हैं मनोज वी जैन। अब देखिए यहाँ पर जो नाव लिखा हुआ है उसके आगे अगर लिख दें माँ तो क्या हो जाएगा, मनौ, और लास्ट में जा तो मनोज हो जाएगा। तो मनोज में आपको नाव शब्द मिल जाएगा। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि द बुक नाव पुस्तक के लेखक कौन है, मनोज वी जैन हैं। अगली पुस्तक है रतन टाटा अ लाइफ पुस्तक, जिसके लेखक हैं थॉमस मैथ्यू। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, रतन। याद करने के लिए कर लेते हैं रटन, रटने की बात हो रही है। और मैथ्यू में आपको शब्द मिल जाएगा मैथ। तो आपको पता है मैथ जो है उसको रटी नहीं जा सकती है ना। अन्य सब्जेक्ट आप रट सकते हो, लेकिन मैथ को रटा नहीं जा सकता। तो याद रखिएगा कि रतन टाटा अ लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है, थॉमस मैथ्यू हैं। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जितनी भी ट्रिक बताई जाती है वो किसी भी व्यक्ति, संस्था या फिर समुदाय की भावना को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं होती है। केवल और केवल याद करना आसान हो जाए उसी के लिए यह ट्रिक बताई जाती है। तो आप इसको गलत ढंग से बिल्कुल मत लीजिएगा। नेक्स्ट पुस्तक है माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक, जिसके लेखक हैं MK रंजीत सिंह जी। तो यहाँ पर देखिए माउंटेन मैमल्स की बात हो रही है। मैमल्स मतलब क्या होता है, स्तनधारी की बात हो रही है। स्तनधारी मतलब मिल्क से संबंधित हो गया। और यहाँ पर देखिए शब्द क्या लिखा हुआ है, MK, और अगर बीच में लिख दें I और L तो क्या हो जाएगा, मिल्क, MK मिल्क। ठीक है, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि माउंटेन मैमल्स ऑफ द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है, MK रंजीत सिंह हैं। या फिर आप ऐसे भी याद रख सकते हो कि माउंटेन के मैमल्स की बात हो रही है। तो आपको पता है माउंटेन में जो मैमल्स रहते हैं, तो जाहिर सी बात है अगर माउंटेन में है तो कोई रोक टोक नहीं है, जिधर चाहे उधर वो रन करते रहते हैं, भागते रहते हैं। तो रन से भी आप रंजीत सिंह याद रख सकते हो। नेक्स्ट पुस्तक है अनलिस्ट। तो ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पुस्तक है, क्योंकि इसके लेखक हैं बोरिस जॉनसन, जो कि ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री थे। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए बोरिस में आपको शब्द मिल जाएगा बारिश, बारिश की बात हो रही है, रेन की बात हो रही है। और अनलिस्ट में आ के बाद आपको शब्द मिल जाएगा नली। याद करने के लिए नाली कर लेते हैं। तो आपको पता है जब बारिश होती है बहुत ज़्यादा तो नदी नाले जो होते हैं वो फुल हो जाते हैं, और शहरों की जो नालियाँ होती हैं वो भी एक तरीके से बंद हो जाती हैं। और आपने देखा होगा कि अच्छी व्यवस्था ना होने के कारण सड़कों के ऊपर से भी पानी दौड़ने लगते हैं। तो याद रखिएगा कि ऐसा सब बारिश में होता है, नालियाँ जो है फुल हो जाती हैं। तो आपको याद हो जाएगा कि अनलिस्ट पुस्तक के लेखक कौन है, बोरिस जॉनसन है। फिर अगली पुस्तक है वॉर, जिसके लेखक हैं बॉब वुडवर्ड। अच्छा, वॉर से हमेशा याद आता है वर्ल्ड वॉर, आपको भी याद आता होगा। तो लास्ट में आपको शब्द मिल जाएगा वुडवर्ड में वर्ड, ठीक है, और आगे लिख देते हैं वॉर तो हो जाएगा वर्ल्ड वॉर। तो याद रखिएगा कि वॉर पुस्तक के लेखक कौन है, बॉब वुडवर्ड हैं। फिर अगली पुस्तक है लारा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स, जिसके लेखक हैं फिल वॉकर। अब देखिए लारा लिखा हुआ है, लारा को याद करने के लिए कर लेते हैं लंगड़ा, लौरा लोंगड़ा। और यहाँ पर फिल वॉकर के याद करने के लिए कर लेते हैं फुल वॉकर, यानी फुल वॉक। तो जाहिर सी बात है अगर कोई लंगड़ा है तो फुल वॉक नहीं कर पाएगा, है ना, अच्छे से वॉक नहीं पर कर पाएगा। क्यों, क्योंकि लंगड़ा है। तो याद रखिएगा कि लौरा द इंग्लैंड क्रॉनिकल्स पुस्तक के लेखक कौन है, फिल वॉकर हैं। फिर अगली पुस्तक है खाकी में स्थित प्रज्ञ, जिसके लेखक हैं अनिल रतूड़ी। अब देखिए रतूड़ी को याद करने के लिए रायता कर लेते हैं, रतूड़ी रायता, और रायता को क्या किया जाता है, खाया जाता है। तो खाकी, खा के क्या, रायता। तो याद रखिएगा कि खाकी में स्थित प्रज्ञ पुस्तक के लेखक कौन है, अनिल रतूड़ी हैं, क्योंकि रायता को खाया जाता है। फिर अगली पुस्तक है मदर मेरी कम्स टू मी, जिसकी लेखक हैं अरुंधति राय जी। तो देखिए क्या लिखा हुआ है, अरुंधति, धति को याद करने के लिए धरती करते हैं, और धरती क्या होती है, माँ होती है ना, भारत माता है तो धरती माँ बोला जाता है। तो माँ यानी मदर, मदर मेरी कौन है, धरती है। तो याद रखिएगा कि मदर मेरी कम्स टू मी पुस्तक की लेखक कौन है, अरुंधति राय हैं। नेक्स्ट पुस्तक है तेजस ऑफ द गुप्ता एम्पायर, जिसके लेखक हैं डॉक्टर संजीव कुमार। अब तेजस का मतलब क्या होता है, तेजस का मतलब होता है खजाना। नॉर्मली मैंने इस पुस्तक का पूरा नाम नहीं लिखा है, गुप्ता एम्पायर के बाद भी आपको नाम मिल जाएगा बड़ा सा, जिसमें आपको शब्द मिल जाएगा क्वाइंस। आपने भी सुना होगा गुप्तकालीन सिक्के, है ना, तो क्वाइंस से संबंधित पुस्तक है। और यहाँ पर तेजस लिखा हुआ है खजाना।
तो आपको पता है अगर सिक्के हों या फिर खजाने हों, सोने के सिक्के तो खजाने ही आएंगे, तो उनको कहाँ रखते हैं? जेब में रखते हैं। तो जेब फॉर संजीव, जेब संजीव। तो याद रखिएगा कि तेजस ऑफ द गुप्ता एम्पायर पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर संजीव कुमार हैं। फिर अगली पुस्तक है तमिल ग्राम में राम, जिसके लेखक हैं डी.के. हरि और डी.के. हेमा हरि। अच्छा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? तमिल ग्राम में राम, और राम भगवान किसके अवतार हैं? तो आप बोलेंगे हरि के अवतार हैं। हरि से हो जाएगा डी.के. हरि और हेमा हरि। तो याद रखिएगा कि तमिल ग्राम में राम पुस्तक के लेखक कौन है? डी.के. हरि और हेमा हरि। ठीक है, इनके नाम में भी डी.के. लिखा हुआ है। फिर अगली पुस्तक है द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग, जिसके लेखक हैं बी. पुरुषोत्तम। अब देखिए यहाँ पर क्या शब्द लिखा हुआ? द हार्ट एंड आर्ट। हार्ट मतलब दिल की बात हो रही है, आर्ट मतलब कला की बात हो रही है। तो दिल भी अच्छा हो मान लीजिए किसी का, और उसको अच्छी कलाएं भी आती हों, है ना, अच्छे आर्ट भी उसके पास होता है, जाहिर सी बात है कि वह पुरुष पुरुषों में उत्तम होगा। क्यों? क्योंकि उसका दिल भी बहुत अच्छा है, बहुत ही दयालु है, और यहाँ पर आर्ट की बात हुई मतलब बहुत अच्छी चीज़ें भी उसने सीख रखी हैं, तो पुरुषों में उत्तम कहलाएगा, यानी पुरुषोत्तम कहलाएगा। तो याद रखिएगा द हार्ट एंड आर्ट ऑफ टीचिंग पुस्तक के लेखक कौन है? बी. पुरुषोत्तम हैं। फिर अगली पुस्तक है भारत के 75 महान क्रांतिकारी, जिसके लेखक हैं डॉक्टर भीम सिंह। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 75। 75 से याद करते हैं, आपको पता है 75 में एक शब्द मिल जाएगा पीछे हटकर, और भीम की बात हो रही है तो भीम के आगे कोई नहीं आएगा। भीम यानी बलवान ताकतवर, तो भीम के आगे कोई नहीं आएगा, सब पीछे खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि भीम ताकतवर थे, तो भीम के पीछे खड़े होंगे। पीछे फॉर 75, यानी भारत के 75 महान क्रांतिकारी पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर भीम सिंह हैं। ठीक है, नेक्स्ट पुस्तक है द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर, जिसकी लेखक है कल्पना शंकर जी। कैसे याद रखेंगे? इंटरप्रेन्योर में आपको शब्द मिल जाएगा पेन, पेन्योर पेन, और कल्पना में कल के बाद शब्द मिल जाएगा पेना, यानी पेन शब्द यहाँ भी मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कि द साइंटिस्ट इंटरप्रेन्योर पुस्तक की लेखक कौन है? कल्पना शंकर हैं। अगली पुस्तक है IF हीरोज कॉमिक बुक, जिसके लेखक हैं VR चौधरी। IAF की बात हुई है मतलब इंडियन एयर फोर्स की बात हो रही है, और यहाँ पर देखिए चौधरी में आपको शब्द मिल जाएगा धरी, यानी धरा की बात हुई तो आपको पता है इंडियन एयरफोर्स जो है, तो जाहिर सी बात है एयरफोर्स वाले हैं तो धारा में बहुत कम रहेंगे, हवा में उड़ेंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि इंडियन एयरफोर्स यानी IAF हीरोज कॉमिक बुक पुस्तक के लेखक कौन है? VR चौधरी हैं। फिर अगली पुस्तक है अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड ऑफ वाइट गोल्ड, जिसके लेखक हैं कुलदीप गुप्ता। तो इसको याद करने के लिए ऐसा समझिए कि लिखा हुआ है एक तरफ ब्लैक गोल्ड और दूसरी तरफ वाइट गोल्ड। तो अगर ये पता करना हो कि कितना गोल्ड है, तो जाहिर सी बात है कि ब्लैक गोल्ड और वाइट गोल्ड दोनों को जोड़ना पड़ेगा, तो कुल पता हो जाएगा, है ना। दोनों की बात हो रही है ब्लैक गोल्ड और वाइट गोल्ड की, तो दोनों को जोड़ेंगे तो कुल हो जाएगा कि कितना गोल्ड भारत में है। तो कुल से कुलदीप गुप्ता। तो याद रखिएगा कि अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड ऑफ वाइट गोल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? कुलदीप गुप्ता हैं। नेक्स्ट पुस्तक है मोदीज गवर्नेंस ट्राइफ, जिसका मतलब होता है जीत मोदी शासन की, जिसके लेखक हैं तरुण चुघ। तो कैसे याद रखेंगे? अगर मोदीज गवर्नेंस की ट्राइफ होगी यानी जीत होगी, तो जाहिर सी बात है कि विरोधियों को चुभेगी। तो चुभेगी क्या? जीत। तो चुभ यानी चुभ हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि मोदीज गवर्नेंस ट्राइफ पुस्तक के लेखक कौन है? तरुण चुघ हैं। अगली पुस्तक है ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, जिसके लेखक हैं सुदीप्त सेन गुप्ता। इसको याद करने के लिए सेन गुप्ता को याद करने के लिए कर लेना है सुन गुप्त। सेन को सुन करना है, गुप्ता को गुप्त, यानी रहस्य की बात, सीक्रेट बात सुनने की बात हो रही है। तो मान लीजिए कोई बड़ा आदमी है, उसकी गुप्त बात अगर कोई सुन ले तो जाहिर सी बात है वो ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी, है ना, ब्रेकिंग न्यूज बन जाएगी। तो याद रखिएगा कि ब्रेकिंग न्यूज फॉर ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर, और सुन लेगा गुप्त बात तब, तो सुन और गुप्त से सुदीप्त सेन गुप्ता। तो याद रखिएगा कि ब्रेकिंग रॉक्स एंड बैरियर पुस्तक के लेखक कौन है? सुदीप्त सेन गुप्ता हैं। नेक्स्ट पुस्तक है पावर विद इन, जिसके लेखक है डॉक्टर R बालकृष्णन। तो यहाँ पर देखिए पावर की बात हो रही है। पावर मतलब किसकी बात हो रही है? ताकत यानी बल की, बल से हो जाएगा बालकृष्णन। तो याद रखिएगा कि पावर विद इन पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर R बालकृष्णन हैं। फिर अगली पुस्तक है कॉल ऑफ द गिरी, जिसके लेखक हैं परिमल नाथवानी।
अब गिरी की बात हो रही है तो आपने एक शब्द सुना होगा गिरी पड़ी, ठीक है। गिरी पड़ी, पड़ी से आपको याद हो जाएगा परी, ठीक है, गिरी परी, तो परी से परिमल नाथवानी हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि कॉल ऑफ द गिरी पुस्तक के लेखक कौन है, परिमल नाथवानी है। या फिर आपने देखा होगा बहुत सारे लोग पैरों में गिरते हैं, तो पैर यानी परिमल हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हो। फिर अगली पुस्तक है कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट, जिसके लेखक हैं कर्नल रविंद्रनाथ। अब देखिए कारगिल कर्नल दोनों मैच करते हैं ना, तो आप ऐसे याद रखिएगा कि कारगिल वॉर द टर्निंग पॉइंट पुस्तक के लेखक कौन है, कर्नल रविंद्रनाथ हैं। फिर अगली पुस्तक है मनोज वाजपेयी पुस्तक, जिसके लेखक हैं रोहित वत्स। तो ये तो और भी आसानी से याद हो जाएगा, क्योंकि वाजपेयी में आपको शब्द मिल जाएगा बाज, और बाज एक पक्षी है यानी बर्ड्स है, तो बर्ड्स से याद हो जाएगा आपको वत्स यानी रोहित वत्स। तो याद रखिएगा कि मनोज वाजपेयी पुस्तक के लेखक कौन है, रोहित वत्स हैं। नेक्स्ट पुस्तक है स्वर स्वामिनी आशा, जिसकी लेखक हैं आशा भोसले जी। तो ये तो नाम से स्पष्ट हो रहा है, स्वर स्वामिनी आशा, आशा फॉर आशा भोसले, तो इसको ट्रिक से याद करवाने की जरूरत नहीं है। फिर अगली पुस्तक है द एडवेंचर ऑफ एडा मम्मा, जिसकी लेखक हैं आलिया भट्ट जी। अब यहाँ पर एडा मम्मा यानी मम्मा शब्द लिखा हुआ, आलिया को करते हैं कालिया। तो आपने एक डायलॉग सुना होगा कि जब रात को बच्चा रोता है तो माँ कहती है चुप हो जा, नहीं गब्बर सिंह आ जाएगा। और गब्बर सिंह डाकू का साथी कौन था, कालिया था। तो जाहिर सी बात है कि गब्बर सिंह और कालिया सबसे डरते थे, कौन, बच्चे। तो मम्मा बोलती थी रात को बच्चों को कि सो जाने, गब्बर सिंह आ जाएगा, और गब्बर सिंह के साथ कालिया भी आ जाएगा। तो मम्मा से याद हो जाएगा आपको कालिया। तो याद रखिएगा द एडवेंचर ऑफ एडा मम्मा पुस्तक के लेखक कौन है, आलिया भट्ट जी हैं। फिर अगली पुस्तक है अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल, जिसकी लेखक है कल्पना किलावाला। अब यहाँ पर कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर आरबीआई वॉल, वॉल को करते हैं वाला, वॉल वाला, तो वाला फॉर किला वाला। तो याद रखिएगा अ फ्लाई ऑन द आरबीआई वॉल पुस्तक की लेखक कौन है, कल्पना किलावाला है। फिर अगली पुस्तक है आई हैव द स्ट्रीट्स, जिसके लेखक हैं आर अश्विन। आपको पता है आर अश्विन कौन है, एक बॉलर हैं भारतीय क्रिकेट टीम के। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आई हैव द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स मतलब रास्ता होता है। तो क्रिकेट में किस चीज़ का रास्ता चाहिए, जीतने के लिए रास्ता चाहिए। तो अश्विन में आपको शब्द मिल जाएगा ऐसे विन, यानी बोले कि ऐसे विन करना है और मेरे पास वो रास्ता है। तो याद रखिएगा कि आई हैव द स्ट्रीट्स पुस्तक के लेखक कौन है, अश्विन यानी आर अश्विन है। फिर अगली पुस्तक है सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स, जिसके लेखक हैं विल गेट्स। बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है। तो कैसे याद रखेंगे, सोर्स कोड की बात हो रही है, तो ऐसा मानिए कि यहाँ पर कोड लिखा हुआ है, तो कोई भी चीज़ खोलनी है तो कोड चाहिए, और कोड जो है उससे गेट भी खुलते हैं, है ना। बड़ी बड़ी जो कंपनियां होती हैं या फिर बड़े बड़े जो लॉकर हैं, उनके गेट किससे खुलते हैं, कोड से खुलते हैं। तो गेट फॉर गेट्स यानी विल गेट्स। तो याद रखिएगा कि सोर्स कोड माई बिगिनिंग्स पुस्तक के लेखक कौन है, विल गेट्स हैं। फिर अगली पुस्तक है द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी, जिसके लेखक हैं रमन मित्तल और सीमा सिंह जी। स्पिरिचुअलिटी की बात हुई, जिसका मतलब होता है अध्यात्म। तो अगर अध्यात्म की बात करें तो रावण जो था बहुत ही आध्यात्मिक था, बहुत ही बड़ा भक्त था शिव जी का, लेकिन वो अपनी सीमा में नहीं था, इस कारण से उसका अंत हो गया था। तो रावण जो था वो सीमा में नहीं था लेकिन आध्यात्मिक था पहले, ठीक है। और जब सीमा के बाहर वो गया, सीमा के बाहर काम करने लगा, तो उसका अंत हो गया। तो याद रखिएगा कि रावण फॉर रमन मित्तल और सीमा यानी सीमा सिंह। और सबसे बड़ा स्पिरिचुअलिटी माना जाता है, आध्यात्मिक माना जाता है। रावण को बहुत बड़ा भक्त, बहुत बड़ा पुजारी पंडित था। तो याद रखिएगा कि द लॉ एंड स्पिरिचुअलिटी पुस्तक के लेखक कौन है, रमन मित्तल और सीमा सिंह हैं। फिर अगली पुस्तक है द विनर्स माइंड सेट, जिसके लेखक हैं सेन वॉटसन। तो यहाँ पर देखिए माइंड सेट की बात हो रही है। सेट होते हैं कौन, बैट्समैन, है ना। क्रिकेट में जो बैट्समैन होते हैं उनको सेट होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, फिर अच्छा रन बनाते हैं, लंबी पारी खेलते हैं। तो बैट्समैन फॉर वाटसन हो जाएगा। तो याद रखिएगा द विनर्स माइंड सेट पुस्तक के लेखक कौन है, सेन वॉटसन हैं। नेक्स्ट पुस्तक है एडवेंचर ऑफ द ट्रेवलिंग मॉन्क, जिसके लेखक हैं इंद्रद्युम्न स्वामी जी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, एडवेंचर ऑफ द ट्रेवलिंग मॉन्क। मॉन्क मतलब होता है साधु या फिर संत, और यहाँ पर इंद्रद्युम्न स्वामी, तो स्वामी लिखा हुआ है, तो साधु को स्वामी जी भी बोलते हैं, बाबा भी बोलते हैं। तो आप ऐसे याद रखिएगा एडवेंचर ऑफ द ट्रेवलिंग मॉन्क पुस्तक के लेखक कौन है, इंद्रद्युम्न स्वामी हैं। नेक्स्ट पुस्तक है हेवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा, जिसके लेखक हैं श्रीधरन
पिल्लई। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए हेवेनली में आपको शब्द मिल जाएगा वेनली। याद करने के लिए कर लेते हैं वाइन ली। और आइसलैंड में आइस, तो वाइन में आइस डाल के क्या करते हैं, पीते हैं या फिर पिलाते हैं, तो पिलाना यानी पिल्लई। तो याद रखिएगा कि हेवेनली आइसलैंड ऑफ गोवा पुस्तक के लेखक कौन है, श्रीधरन पिल्लई हैं। फिर अगली पुस्तक है नाइफ, और नाइफ के लेखक हैं सलमान रुश्दी। तो कैसे याद रखेंगे, नाइफ को याद करने के लिए वाइफ कर लेते हैं, और सलमान रुश्दी में आपको सलमान शब्द मिल जाएगा। तो आपको पता है सलमान खान के पास वाइफ नहीं है ना, शादी नहीं हुई तो वाइफ नहीं है, मिलेगी भी नहीं मुझे लगता है। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि नाइफ पुस्तक की लेखक कौन है, सलमान रुश्दी हैं। नेक्स्ट पुस्तक है जस्ट अ मर्सेनरी, जिसके लेखक हैं दुव्वुरी सुब्बा राव। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है जस्ट अ मर्सेनरी, जिसका मतलब होता है बस एक भाड़े का सैनिक। और दुव्वुरी सुब्बा राव में आपको शब्द मिल जाएगा दुव्वुरी। याद करने के लिए कर लेते हैं बमबारी, दुव्वुरी बमबारी। तो अगर कोई भाड़े का सैनिक है, भाड़े पर केवल सैनिक बना हुआ है, तो जाहिर सी बात है बमबारी होते ही भाग निकलेगा अपनी जान बचाने के लिए। लेकिन जैसे भारत माता के सपूत हैं, तो भारत माता के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देते हैं। क्यों, क्योंकि वो भाड़े के सैनिक नहीं हैं, भारत माता समझते हैं उनको, है ना। तो अपनी मातृभूमि को माता समझते हैं, जिसके लिए अपनी जान भी निछावर कर देते हैं। लेकिन भाड़े के सैनिक बमबारी होते ही भाग जाएंगे। तो आप ऐसे याद रखिएगा कि जस्ट अ मर्सेनरी पुस्तक के लेखक कौन है, दुव्वुरी सुब्बा राव है। नेक्स्ट पुस्तक है इंडिया द रोड टू रेनेसम, जिसके लेखक हैं भीमेश्वर चल्ला। तो आपको पता है रोड पे क्या किया जाता है, चला जाता है, या तो वाहन चलते हैं या फिर इंसान चलता है। तो रोड पर चला जाता है, तो आपको याद हो जाएगा इंडिया द रोड टू रेनेसम पुस्तक के लेखक कौन है, भीमेश्वर चल्ला हैं। फिर अगली पुस्तक है स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम, जिसके लेखक हैं अश्विन प्रभु। अब यहाँ पर एक शब्द लिखा हुआ है स्कल्प्टेड स्टोन, जिसका मतलब होता है नक्काशी या फिर गढ़े हुए पत्थर या फिर मूर्ति। क्योंकि गढ़े हुए पत्थर क्या होते हैं, मूर्तियाँ होती हैं। तो मूर्ति किसकी होती है, प्रभु की होती है। तो आप ऐसे याद रखिएगा स्कल्प्टेड स्टोन मिस्ट्रीज ऑफ मामल्लापुरम पुस्तक के लेखक कौन है, अश्विन प्रभु हैं। फिर अगली पुस्तक है फूल बहादुर, जो कि एक मगही उपन्यास है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद किया गया है अभय के द्वारा। मतलब पहले मगही में लिखा गया था और अभय के ने इसका क्या किया है, अंग्रेजी अनुवाद किया है। तो फूल बहादुर को याद करने के लिए कर लेते हैं फूल बहादुर, यानी पूरी तरह से बहादुर है। तो पूरी तरह से बहादुर है। और अभय में आपको शब्द मिल जाएगा अभय, मतलब किसी से डरता नहीं है। तो जाहिर सी बात है जो फूल बहादुर होते हैं, पूरे बहादुर होते हैं, वो किसी से नहीं डरते हैं, अभय होते हैं। तो याद रखिएगा कि फूल बहादुर जो है, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया है, अभय के ने। नेक्स्ट पुस्तक है द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी, जिसके लेखक हैं सैम पित्रोदा। कैसे याद रखेंगे, पित्रोदा में आपको एक शब्द मिल जाएगा प्रेत, और डेमोक्रेसी मतलब लोकतंत्र होता है, और तंत्र में आपको तंत्र विद्या मिल जाएगा। तो आपको पता है तंत्र विद्या जो होती है वो भूत प्रेत से संबंधित होती है। तो आपको याद हो जाएगा द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी पुस्तक के लेखक कौन है, सैम पित्रोदा हैं। फिर अगली पुस्तक है कोड डिपेंडेंट लिविंग इन द शैडो ऑफ AI, जिसकी लेखक हैं मधुमिता मुगिया। अब यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, कोड डिपेंडेंट, यानी कोई भी चीज़ जो है वो कोड पर डिपेंड कर रही है। तो जाहिर सी बात है कोड पर डिपेंड कर रही है, तो अगर आप उसका एक्सेस चाहते हो तो क्या करेगी, वो कोड मांगेगी। तो मागिया मुगिया। तो याद रखिएगा कि इस पुस्तक की लेखक कौन है, मधुमिता मुगिया हैं। फिर अगली पुस्तक है AI नेशनल सिक्योरिटी, जिसके लेखक हैं CDS अनिल चौहान। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, AI नेशनल सिक्योरिटी, यानी पढ़ने में ऐसा लग रहा है जैसे शब्द लिखा हो कि ये आई नेशनल सिक्योरिटी, मतलब आ गई क्या, नेशनल सिक्योरिटी। और यहाँ पर अनिल में आपको शब्द मिल जाएगा अनी, यानी आने की ही बात हो रही है। तो याद रखिएगा AI नेशनल सिक्योरिटी पुस्तक के लेखक कौन है, CDS अनिल चौहान हैं। फिर अगली पुस्तक है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 से 1971, जिसके लेखक हैं हिमंता बिश्वा शर्मा। तो आपको पता है हिमंता बिश्वा शर्मा जो हैं ये असम के कौन हैं, मुख्यमंत्री हैं। तो नाम से स्पष्ट हो रहा है असम की बात है, तो असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिश्वा शर्मा। या फिर आपको पता है आसमान जो है पूरे विश्व के सर के ऊपर है, तो पूरे विश्व के सर में क्या है, आसमान, आसमान फॉर असम। तो याद रखिएगा कि पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947 से 1971 पुस्तक के लेखक कौन है, हेमंत बिश्वा शर्मा हैं। नेक्स्ट पुस्तक है असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन, जिसके लेखक हैं अरूप कुमार दत्ता जी।
कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए लाचित को याद करने के लिए लालची कर लेते हैं। और आपको पता है लालची इंसान किसी को कोई भी चीज़ देता नहीं है ना, कोई भी चीज़ देता नहीं, ओनली लेता है। तो देता यानी दत्ता। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि असम के ब्रेव हार्ट लाचित बरफुकन पुस्तक के लेखक कौन है, अरूप कुमार दत्ता हैं। फिर अगली पुस्तक है कश्मीर ट्रेवल इन पैराडाइज ऑन अर्थ, जिसके लेखक हैं रोमेश भट्टाचार्य। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, पैराडाइज, डाइज को राइस कर लेते हैं याद करने के लिए। राइस मतलब चावल यानी भात होता है, भात फॉर भत्ता यानी भट्टाचार्य। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि कश्मीर ट्रेवल्स इन पैराडाइज ऑन अर्थ पुस्तक के लेखक कौन है, रोमेश भट्टाचार्य हैं। नेक्स्ट पुस्तक है सोलोइंग द सन, जिसके लेखक हैं लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी जी। कैसे याद रखेंगे, सोलोइंग मतलब होता है निगलना, तो सन यानी सूर्य भगवान को निगलने की बात हो रही है। तो आपको पता है हनुमान जी ने सूर्य भगवान को निगल लिया था फल समझकर। तो उन्होंने अपने मुंह के अंदर जैसे ही सूर्य भगवान को किया तो धरती पर अंधेरा हो गया था, तो सूर्य भगवान को मूद लिया था उन्होंने। तो मूदना यानी मुर्देश्वर। तो याद हो जाएगा आपको ऐसे कि स्वलोइंग द सन पुस्तक के लेखक कौन है, लक्ष्मी मुर्देश्वर पुरी हैं। क्योंकि सन को अगर निगल लेगा कोई तो जाहिर सी बात है कि उनको मूद लेगा, है ना, उनका प्रकाश नहीं आ पाएगा। फिर अगली पुस्तक है डबलिंग इन डिप्लोमेसी, जिसके लेखक हैं एस.डी. मुनी। डबलिंग को डबिंग कर लेते हैं। आपको पता है जैसे साउथ की फिल्में हैं अलग अलग भाषाओं में बनती हैं, तो उनकी डबिंग जैसे हिंदी में की गई, इंग्लिश में की गई, तो पुरानी वाली जो आवाज़ है उसको क्या कर दिया जाता है, मौन कर दिया जाता है ना, उसको चुप कर दिया जाता है, नई आवाज़ डाली जाती है, तो मौन यानी मुनि। तो याद रखिएगा कि डबलिंग इन डिप्लोमेसी पुस्तक के लेखक कौन है, एस.डी. मुनि हैं। फिर अगला है महास्वप्नी कुडू, जिसके लेखक हैं पी. विक्रम। कैसे याद रखेंगे, स्वप्नी कुडू, स्वप्न की बात हो रही है, और विक्रम में वीक। आपको पता है इंसान स्वप्न में कोई भी कार्य नहीं कर सकता, है ना, अपनी इच्छा से, तो वीक होता है। स्वप्न में इंसान सबसे ज़्यादा वीक होता है। तो आपको याद हो जाएगा महास्वप्नी कुडू पुस्तक के लेखक कौन है, पी. विक्रम हैं। अगली पुस्तक है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स, जिसके लेखक हैं M.G. अकबर एंड नटवार सिंह। तो ये भी याद हो जाएगा आसानी से, क्योंकि यहाँ पर लिखा है गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपस। तो गांधी और 3 से संबंधित होता है गांधी जी के 3 बंदर। तो आपने देखा होगा कोई मुंह कवर करके रखता है, कोई आंख, और कोई कान कवर करके रखता है। तो कवर फॉर अकबर और कवर अकबर नटवर्स दोनों मैच करेगा। तो याद रखिएगा गांधी ए लाइफ इन 3 कैंपेन्स पुस्तक के लेखक कौन है, M.G. अकबर और नटवार सिंह हैं। नेक्स्ट पुस्तक है एक समंदर मेरे अंदर, जिसके लेखक हैं संजीव जोशी। अब देखिए कोई बोल रहा है कि एक समंदर मेरे अंदर, तो एक समंदर अगर किसी के अंदर है तो समंदर के जो जीव हैं, जो जल के प्राणी हैं, वो भी उसके अंदर होंगे। तो समंदर अंदर है तो जीव भी अंदर होंगे, जीव फॉर संजीव जोशी। तो याद रखिएगा एक समंदर मेरे अंदर पुस्तक के लेखक कौन है, संजीव जोशी हैं। नेक्स्ट पुस्तक है एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण कृष्णमूर्ति, जिसकी लेखक है चित्रा बनर्जी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है, अनकॉमन लव। और जब लव शब्द आता है तो दिमाग में सीधा एक चित्र जाता है हार्ट का, तो चित्र हार्ट का बन जाता है, चित्र फॉर चित्रा बनर्जी। तो याद रखिएगा एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण कृष्णमूर्ति पुस्तक के लेखक कौन है, चित्रा बनर्जी हैं। अगली पुस्तक है भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा, जिसकी लेखक है जया जेटली जी। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, भारत से ग्राफिक डिजाइन के लिए प्रेरणा, और प्रेरणा इंसान उसी की लेता है जो जीत कर आता है। तो यहाँ पर देखिए जेटली जीत ली, ठीक है, तो जीत क्या है, इसीलिए इंसान उससे प्रेरणा ले रहा है ना। जो फेलियर होता है या फिर फेल हुआ इंसान होता है तो उससे कोई भी प्रेरणा नहीं लेता, हमेशा जीतने वाले से ही प्रेरणा ली जाती है। तो आप इस पॉइंट को ऐसे याद रख सकते हो। नेक्स्ट पुस्तक है संस्कृति के आयाम, जिसकी लेखक है मनोरमा मिश्रा जी। तो संस्कृति की बात करें तो आपको पता है भारत की जो संस्कृति है वो राम और कृष्ण की संस्कृति मानी जाती है। तो मानी जाती है राम और कृष्ण की संस्कृति। तो आपको ऐसे याद हो जाएगा मानो राम यानी मनोरमा। तो याद रखिएगा आप ऐसे कि संस्कृति के आयाम पुस्तक की लेखक कौन है, मनोरमा मिश्रा हैं। फिर अगली पुस्तक है 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, जिसके लेखक है मनोज मुकुंद नरवाणे। नरवाणे में आपको शब्द मिल जाएगा रावण, यानी रावण की बात हो रही है। 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी, डेस्टिनी मतलब तकदीर की बात हुई। तो आपको पता है रावण ने क्या किया था, अपनी डेस्टिनी के बनाने के लिए उसने सभी ग्रह नक्षत्रों को बंदी बनाया था, है ना, शनि मंगल बुध सबको बंदी बना के रखा था। तो सभी स्टार यानी जो तारे हैं, ग्रह नक्षत्र हैं, सबको बंदी बना के रखा था अपनी तकदीर अच्छी करने के लिए, अपनी डेस्टिनी बेहतर बनाने के लिए। किसने, रावण ने, रावण फॉर नरवाणे। तो याद रखिएगा कि 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी पुस्तक के लेखक कौन है, मनोज मुकुंद नरवणे हैं।
अब लास्ट पुस्तक है राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत, जिसकी लेखक हैं गीता सिंह और आरिफ खान भारती। तो आपको पता है जब राम मंदिर बन रही थी तब बहुत अच्छे अच्छे गीत आए थे राम मंदिर से संबंधित, है ना। और आपको पता है कि वो गीत सभी भारती के मुंह में थे। तो भारती फॉर आरिफ खान भारती और गीत गीत फॉर गीता सिंह। तो याद रखिएगा कि राम मंदिर राष्ट्र मंदिर एक साझी विरासत पुस्तक की लेखक कौन है? गीता सिंह और आरिफ खान भारती हैं। तो इस तरीके से अपनी ये बेहतरीन वीडियो कंप्लीट हुई। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप इसका फुल एमसीक्यू टेस्ट सॉल्व करना चाहते हैं तो टेलीग्राम पर जाकर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट क्विज और ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। और एक बात मैं और बता दूं कि अगर आप मेरे द्वारा यूट्यूब पर अपलोड की गई किसी भी वीडियो का फ्री में PDF चाहते हैं, वो भी A4 साइज में, तो आप टेलीग्राम पर सर्च करिएगा ट्रिक पॉइंट और चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।